हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से बच्चा पास होता है, ग्रेस मार्क्स कैसे मिली है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यानी बहुत ही डीप नॉलेज रहेगा आपको इस वीडियो में कि आपका रिज़ल्ट कैसे तैयार किया गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो मार्क्स हैं आपके, ये किसके मार्क्स हैं? ये इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं। अब मैं दो बच्चों के मार्क्स को कंपेयर करके किस तरह से यहाँ पे रिज़ल्ट है वो आपको बताती हूँ, ताकि आप समझो कि आपका रिज़ल्ट कैसे तैयार हुआ है। अगर आपको कंपार्टमेंट है तो क्यों आई है, फेल हुए हो तो क्यों हुए हो, ठीक है। और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये मिड टर्म के मार्क्स हैं। मिड टर्म के मार्क्स यानी अगर मान लीजिए आपका पेपर 80 का हुआ है तो 80 में से कितने आए? 48 आए। अब यहाँ पे 80 में से मान लीजिए कन्वर्ट किए गए यहाँ पे 30 में से, तो 30 में से कन्वर्ट करने के बाद कितने मिले आपको? 18 मिले। ये आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं या प्रैक्टिकल के हैं, जो भी है, ठीक है। तो ये आपके 10 मार्क्स मिले, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आपके टोटल कितने हो जाते हैं? यहाँ पे आपके टोटल हो जाते हैं बच्चों 40 मार्क्स। 30 ये वाले हो गए और 10 नंबर यहाँ से, अगर इंटरनल असेसमेंट आपका 10 नंबर का है, ठीक है, तो ये आपकी हो गई जो है 40 मार्क्स। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब ये जो मार्क्स हैं आपके, ये हैं आपके फाइनल टर्म्स के मार्क्स, जो कि आपके कितने में से हैं? 80 में से। 80 में से आपको कितने मिले? 17। कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट मान लीजिए किए गए हैं 50 में। 80 में से 50 में कन्वर्ट करके दिए गए हैं 11 मार्क्स हो गए। अब यहाँ पे फिर से 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल है, तो ये आपके कितने हो गए टोटल बच्चों? ये आपके हो गए 60। हम इसको अलग से दिखाते हैं, तो ये 60 ये हो गए और 40 ये हो गए। 60 ये वाले, 40 ये वाले, तो टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स। अब टोटल 100 में से आपको, यानी टोटल 100 में से आपको यहाँ पर कितने मिले हैं? 48 मार्क्स मिले हैं। और ग्रेड कितनी है? C2। तो आप जोड़ के देख सकते हो, 18 नंबर ये हो गए, 10 नंबर ये हो गए आपके 28 और 11 नंबर ये हो गए आपके, ठीक है, 28 और जो है यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे? 28 और 10 जो है आपकी 38, 39, 40 और 8 48, ठीक है। टोटल कितने हो गए बच्चों? 48। आपको पता चल गया? आई होप अब बिल्कुल पता चल गया आपको कि आपके रिजल्ट में कौन कौन से मार्क्स जो है वो टोटल हुए हैं। एक ये वाले, एक ये वाले, नहीं ये वाले नहीं होंगे, ये वाले, ये वाले और ये वाले, ठीक है। समझ आ गया होगा आई होप। अब टोटल बन गए आपके 48 और ग्रेड कौन सी हो गई? C2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, आप ये कहोगे कि जो है यहाँ पे अगर बच्चे के मार्क्स 48 हैं तो 100 में से कितने पास होने के लिए चाहिए? 33। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये बच्चा इस सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। क्यों है फेल इस सब्जेक्ट में ये बच्चा? ये इसलिए फेल है कि जो थ्योरी के मार्क्स हैं, थ्योरी के मार्क्स देखिए, एक तो थ्योरी के मार्क्स कितने हैं? 50 और 30 कितने हो गए? 80। 80 में से पास होने, ये 30 हो गई, ये 50 हो गई, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जो है दोबारा इसको हटा के और फिर से मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो ये हमारे हैं थ्योरी के मार्क्स 18 और ये हैं हमारे थ्योरी के मार्क्स यहाँ पे जो है 11। क्लियर? तो यहाँ पे कन्वर्जन के बाद जो थ्योरी के मार्क्स जो बनते हैं, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मार्क्स हैं आपके, ये कौन से मार्क्स हैं? ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं और ये सेकंड टर्म के मार्क्स हैं, ठीक है। और ये हैं सेकंड टर्म के 80 में से और ये कन्वर्ट होके मिले हैं 50 में से। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 80 वाले मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपके 18 नंबर हैं, ठीक है, ओके। अब लेकिन इशू कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ पे आपको 25% की कंडीशन कंप्लीट करनी थी। दोनों मार्क्स को मिला के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके कितने हो जाते हैं? 30, यहाँ पे आपके जो है 29 नंबर बन रहे हैं। 18 और 11 को मिला के आपके कितने नंबर बन रहे हैं बच्चों? 29 नंबर, जो कि क्या है, एक तरह से पास होने के लिए कितना चाहिए था? यहाँ पे पास होने के लिए चाहिए थे यहाँ पे 26 नंबर, ठीक है। वो कंडीशन भी कंप्लीट हो गई कि थ्योरी में पास होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल की कंडीशन भी कंप्लीट हो गई कि प्रैक्टिकल में पास होना ज़रूरी है। दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि आपको यहाँ एनुअल में 25% मार्क्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। यानी आपके यहाँ पर अगर 80 में से 20 नंबर आ जाते, 17 की जगह 20 नंबर आ जाते, तो आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाते। क्लियर है? 17 की जगह 20 नंबर आ जाते तो आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाते। लेकिन अब यहाँ पे 80 में से 20 नंबर की बजाय 17 नंबर आए हैं, इसीलिए इस सब्जेक्ट में ये बच्चा क्या है? फेल डिक्लेयर किया गया है।
फेल डिक्लेयर किया गया है। बेशक उसके 33 मार्क्स हैं 100 में से, जो कि पास कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है। बेशक उसके थ्योरी में 29 नंबर हैं, जो कि पास कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है। बेशक उसके प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स हैं, यहाँ पे 19 नंबर हैं, जो कि कंडीशन कंप्लीट कर रहा है। सारी कंडीशन कंप्लीट है, लेकिन एक कंडीशन कंप्लीट नहीं है कि उसने फाइनल में एनुअल में 25% मार्क्स नहीं लिए, इसीलिए इसको किसी भी मार्क्स की ग्रेस नंबर भी नहीं मिला। अगर यहाँ पे 20 होता और कोई किसी भी तरह का मार्क्स किसी भी तरफ कम रह जाता, ठीक है, तो इसको ग्रेस मार्क्स मिल जाते। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। इसके अंदर देखिए 20 में से इसको केवल 8 नंबर मिले फर्स्ट टर्म में। ये प्रैक्टिकल हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे फाइनल में इसको कितने मिले हैं 27, और इसको कितने मिले थे 17। तो यहाँ पे फाइनल की जो 25% की कंडीशन है वो कंप्लीट हो गई। कन्वर्जन के बाद इसको कितने मिले 17, ठीक है। यानी यहाँ पे 8 और 17 को मिला के कितने हो जाते हैं 25 नंबर। मिलने कितने चाहिए थे 26 नंबर। 1 नंबर की कमी रह गई, 1 नंबर की थ्योरी में पास होने के लिए कमी रह गई, ठीक है। लेकिन इसने 25% की कंडीशन कंप्लीट की हुई है, तो इसको 1 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे दिया गया। जबकि यहाँ पे 29 मार्क्स थ्योरी में होने के बावजूद भी एक नंबर का भी ग्रेस नहीं दिया गया यहाँ पे, क्योंकि 25 की कंडीशन कंप्लीट नहीं थी। तो बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट आपको मैं बता रही हूँ। इतने अच्छे से आपको कोई और नहीं समझाएगा आपके रिजल्ट के बारे में, ये मैं डेड श्योर हूँ। कोई इस वीडियो की कॉपी करके आपको समझाए वो बात अलग है, ठीक है। तो यानी 45+1 यहाँ पे आपको 1 नंबर की ग्रेस बिल्कुल दी गई, क्योंकि आपने फाइनल में 25% की कंडीशन कंप्लीट की है। तो ये बच्चा जो है इस सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, ये वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स से प्रमोट कर दिया गया है, और इस वाले बच्चे को यहाँ पर इस सब्जेक्ट में फेल या कंपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया है। तो आई होप आपको बिल्कुल एकदम रिजल्ट क्रिस्टल क्लियर है। अब आपको देखना है कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो तो वहाँ पर क्यों आप फेल हो, तो आप इजीली अपने रिजल्ट को समझ सकते हो, ठीक है। 5 सब्जेक्ट में परसेंटेज निकालनी है, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, और एडिशनल सब्जेक्ट को परसेंटेज में काउंट नहीं करना है। तो आई होप बच्चों आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। आपका रिजल्ट कैसा रहा जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितनी परसेंटेज स्कोर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।